नमस्कार दोस्तों, एमपी बोर्ड एनसीईआरटी गणित कक्षा 9 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1.1 को शुरू करेंगे, जिसमें हम आज प्रश्न क्रमांक 1 को हल करेंगे। तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न दिया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हैं और q बराबर नहीं है 0। तो दोस्तों q बराबर नहीं है 0 का मतलब क्या होता है? जैसे कि हमको p और q ये कोई हमको संख्याएं दी गई हैं, तो जो q यानी हर वाली जो संख्या है वह कभी भी 0 नहीं होगी। ठीक है ना। ये होता है बराबर, बराबर का निशान होता है, और ये होता है जो संख्या बराबर नहीं होती। ऐसा लगा देते हैं तो मतलब बराबर नहीं है। तो q बराबर क्या नहीं होगा? 0। मतलब जो नीचे की संख्या है, हर वाली संख्या है, वह कभी भी 0 नहीं होगी। तो आइए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि जो 0 है उसे p/, के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। तो लिखेंगे 0 बराबर 0। इसके बटे में 1 लिख सकते हैं कि नहीं। तो 0 के बटे में हम 1 लिख सकते हैं। जब हम 0 के बटे में 1 लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। तो हम लिखेंगे हाँ, हाँ 0 1, हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि 0 को हम 0/1 अर्थात p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ q बराबर 0 नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये q की जगह पे 1 है, मतलब 0 नहीं है q की जगह पे। ठीक है, तो यह जो 0 है वह एक परिमेय संख्या होगा। तो दोस्तों आपको आ गया समझ में। सिंपल सी बात है कि जिस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q अर्थात हर वाली संख्या जो है वह 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो वह परिमेय संख्या होगी। तो 0 है उसको भी हम बटे के रूप में लिख सकते हैं, 0/1 के रूप में, जहाँ पे जो 0 जो p/q बराबर वहाँ पे 0 नहीं है, हर वाली संख्या 0 नहीं है। तो 0 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों मैं आपको उसी तरह से बता रहा हूँ जैसे आपको पेपर में लिखना है। जैसे मैं बता रहा हूँ अगर आप वैसे ही पेपर में लिखते हैं तो आपके नंबर बिल्कुल नहीं कटेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा प्रश्न है हमारा, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये ज्ञात एक बात समझ लेंगे कि अगर हमको जैसे कि यहाँ पे 3 और 4 के बीच में हमें कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने को कह रहा है? 6। ठीक है, तो हम जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए हमसे बोल रहा है उससे एक अधिक संख्या से हम उस संख्या में 3 और 4 में गुणा कर देंगे। ठीक है, यदि हमको कहता कि 3 और 4 के बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है, मतलब 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो हम इन दोनों संख्याओं में 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अगर हमको जैसे 1 या 2 परिमेय संख्याओं के बीच में यदि 7 परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए कहता तो हम 1 और 2 में 8 से गुणा कर देते। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें किसी संख्या में परिमेय संख्याएं ज्ञात करने के लिए दे रहा है तो जितनी परिमेय संख्याएं हमको ज्ञात करनी है ना, उससे एक अधिक संख्या से हम उन संख्याओं में गुणा कर देंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हमें लिखेंगे, सबसे पहली संख्या हमको कौन सी दी गई है? 3। ठीक है, तो 3 बराबर हम 3 गुणित
कितनी संख्या है परिमेय संख्या ज्ञात करनी है 6, तो हम 7 से गुणा कर देंगे और 7 को भाग के रूप में लिख देंगे। तो हमारे पास में कितना आएगा 7 तेरी 21/7। ये हमारे पास में आ गया। अब हमें दूसरी संख्या कौन सी दी गई है 4। 4 गुणित कितनी संख्या से भाग देंगे 7 से। ठीक है, गुणा करेंगे 7 से और 7 को हम बटे के रूप में लिख देंगे। 7 चौके 28/7। ठीक है दोस्तों, तो हमने 13 का भी 3 में भी गुणा कर लिया है, 4 में भी गुणा कर लिया है। अब हमको 3 और 4 की कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी थी। तो हम 21/7 और 28/7 की 6 परिमेय संख्याएं जो हमें प्राप्त हो गई हैं बीच की संख्याएं लिख देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और 4 के 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं। तो 21 के बाद में क्या आता है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो देखिए दोस्तों, हमें 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात हो चुकी हैं। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा हमारा।